ज्ञानतिमिरनादस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखावितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीतशे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबको हरे कृष्णा। आज 9वां दिन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट आज अध्याय है। आज का 9वां अध्याय, आज बिल्कुल हम लोग मध्य में पहुंच गए हैं। ठीक है, 18 दिन में 9वां अध्याय, और इस 9वां अध्याय का बहुत इम्पोर्टेंस है, अभी बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। पहला तो जैसे मैंने आपको बताया, ये 12 जो अध्याय 18 जो अध्याय हैं, इसमें जो 7 से लेकर के 12 अध्याय हैं, ये पूरी गीता की सार है। जो भक्ति योग है, पूरा गीता की सार है। और इसमें से सार, अगर हम सार की बात करें तो 2 श्लोक जो है, पूरे गीता की जो 2 श्लोक है, वो 2 श्लोक गीता की सार प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो उसमें से एक श्लोक का एक लाइन इस अध्याय में आता है, और दूसरे श्लोक का लाइन सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, वो आता है आपको 18वें अध्याय में। तो ये जो अध्याय है, ये पहले तो 6 अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबसे गीता की सार मानी जाती है। और उसमें से भी ये जो अध्याय जो बीचों बीच है, ये उन 6 अध्यायों का भी सार माना जाता है। और ये जो अध्याय है, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सुंदर अध्याय माना जाता है। कहते हैं कि अगर आपका कहीं गीता में अगर कोई एक अध्याय, वैसे तो सारे अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जब भी आपका मन लगे कि आज भगवान को याद करना, तो ये जो अध्याय है, वो अध्याय पूर्ण रूप से भगवान अपने बारे में बताते हैं, कैसे उनकी भक्ति करनी है वो बताते हैं। और बहुत ही सुंदर अध्याय है ये। इससे पहले थोड़ा कल क्या हमने चर्चा किया, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर ये अध्याय पे आएंगे। कल हमने चर्चा किया, जब अर्जुन ने कुछ प्रश्न करे, 8 प्रश्न करे थे भगवान से, कि ब्रह्म क्या है। तो ब्रह्म क्या है? जो जीव आत्मा है, जीव है वही ब्रह्म है, पहला प्रश्न करा था। फिर दूसरा क्या प्रश्न करा था? अध्यात्म क्या है, यानी कि जीव का जो स्वभाव है, उसको अध्यात्म बोलते हैं। ठीक है, जिसके कारण उसको शरीर की प्राप्ति होती है, जो भी उसका अगला शरीर मिलेगा उसका स्वभाव से ही प्राप्त होगा। फिर तीसरा प्रश्न करते हैं, कर्म क्या है। तो जो जीव सकाम कर्म, एक भौतिक प्रकृति में गुणों में बंध करके जो कार्य करता है, उसको कर्म बोलते हैं। फिर पूछते हैं, चौथा पूछते हैं, अधिभूत क्या है। तो ये भौतिक प्रकृति जिसमें जिसके संग में आकर के जीव कार्यशील, जीव जिसको कार्यशील करता है, वो भौतिक प्रकृति अधिभूत है। आदिदेव क्या है? आदिदेव यानी भगवान का विराट स्वरूप, जो हमें 11 अध्याय में पूरा विस्तार से उसका चर्चा करेंगे। ठीक है, और इसके बाद अधियज्ञ क्या है? तो परमात्मा।
ठीक है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। आगे पढ़ेंगे कि जब अर्जुन को बताते हैं कि मैं हर के हृदय में स्थित हूँ, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, तो वो है अधि यज्ञ यानी परमात्मा। और सबसे अंत में क्या प्रश्न पूछते हैं कि मृत्यु के समय भगवान को, कृष्ण को कैसे याद किया जाए, ये अर्जुन प्रश्न पूछते हैं। तो इसके जवाब में कृष्ण क्या बोलते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति सन्मद्भावम यान्ति न संशय। यानी जो अंतकाल में मेरे अंत काले च मामेव, जो मेरा स्मरण करेगा, स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, तो वो इस भौतिक जगत से मेरे शरण में आएगा, इसमें कोई संशय नहीं है अर्जुन। तो फिर हमने आपसे चर्चा करा था कि क्या पूरे जीवन में जो अ, अभ्यास न किया हो, वो क्या जीव भगवान ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि पूरे अंत काल में ही जो याद करता है उसको ही मिल जाते हैं भगवान? नहीं, तो उसके लिए फिर भगवान बताते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यज त्यंते कलेवरम तम तमय व्यति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। यानी कि जो जिस भाव में मुझे याद करेगा वो उस भाव को प्राप्ति होगा। ठीक है, तो हमने कई उदाहरण भी देखे इसको, भरत महाराज का उदाहरण देखा था कि अंतकाल में भगवान की भक्ति करने के लिए वो राजा निकले थे, बड़े बहुत बड़े भक्त थे, और फिर उनका अंतकाल में हिरण की आसक्ति की वजह से जब उनका शरीर त्यागने का समय आया, तो उनका जो स्मरण है वो एक हिरण के बच्चे के आसक्त हो गया, और उनका जो अगला शरीर है वो हिरण के रूप में मिला। तो यम यम वापी स्मरण भावम, जो जिस भाव में भगवान को स्मरण करेगा वो उस भाव को प्राप्त होगा, ऐसा भगवान बताते हैं। प्राप्त करने की फिर विधि विधि क्या भगवान बताते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। मेरे वीडियो में प्रॉब्लम आ रहा है क्या? हाँ, फिर विधि बताते हैं भगवान। विधि क्या है, विधि क्या क्या बताते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। ठीक है, मई अर्पितो मनो बुद्धि, यानी मेरे में अपने मन और बुद्धि अर्पित करो और अपने कर्तव्य करो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, मुझे स्मरण करते हुए कर्तव्य करो। ठीक है, और मेरे अपने जो बुद्धि है और मन है मुझे अर्पित करते हुए करो कार्य, ऐसा भगवान बताते हैं। यानी कि कार्य त्यागने की कहीं बात नहीं करी है गीता में, जबकि ये भ्रांत धारणा है कि भगवान क्या त्यागने के लिए बोलते हैं, कहीं नहीं बोला है उन्होंने। हर जगह बोला, पांचवें पांचवें अध्याय में भी बोला, कर्म संन्यासात कर्म योग विशिष्यते। तो यहाँ भी भगवान बता रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। तो ये तो उन्होंने बता दिया, अब इसको करने की विधि क्या है। अचानक तो किसी को भगवान बोल रहे हैं कि कैसे करोगे, तो बोलते हैं अभ्यास के द्वारा। ठीक है, तो अभ्यास, जीवन भर अभ्यास करना होगा, तब मुझे अंत काल में कोई मुझे स्मरण कर पाएगा। और अंत में फिर भगवान क्या बोलते हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपेषु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम। ठीक है, ये जो वेदों, वेदेशु, ये जो वेदों का जो वेदों का अध्ययन करता है, यज्ञों तपस्या करता है, दान करता है, पुण्य कार्य करता है। ठीक है, वेदेशु यज्ञेषु दानेश वेदेशु यज्ञेषु तपेषु चाएव ज्ञानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम। जो इन सारे कार्य करता है, उसको सिर्फ भक्ति करने से वो सारे लाभ प्राप्त हो जाते हैं। जो ये वेदों का अध्ययन करता है, जो तपस्याएं करता है ना, और जो अपने दान का कार्य करता है, जो पुण्य का कार्य करता है, तो ये सारा फल जो है उससे स्वतः ही भक्ति के द्वारा प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अतेति च त्वम सदम विदित्वा योगी परम स्थान उपैति च आधम। यानी उसको सारा जो भक्ति का जो जितने लाभ वेदेशु यज्ञेशु, वेद कर पढ़ने से, यज्ञ करने से, दान करने से, पुण्य करने से जो फल प्राप्ति होगा, वो केवल भक्ति से ही फल प्राप्ति होता है, ऐसा कह के वो 8वां अध्याय को अंत करते हैं। अब हम 9वें अध्याय में आते हैं। इस 9वें अध्याय का नाम है राज गुह्य योग और परम गुह्य ज्ञान। परम गुह्य यानी गुह्यतर में से भी गुह्य, यानी बहुत गोपनीय ज्ञान, बहुत रहस्यमय ज्ञान। तो ऐसा क्या रहस्य है, आगे पढ़ते हैं।
श्री देखिए, ये बहुत अध्याय अच्छा होने वाला, एकदम फोकस होके सुनिएगा। बहुत अच्छा अध्याय है और इसकी शुरुआत भगवान ने करा है, यानी कि ये अध्याय बहुत विशेष होने वाला है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जिस अध्याय को भगवान शुरू में करते हैं बिना अर्जुन के प्रश्न के, वो अध्याय बहुत विशेष। और ये तो नवा अध्याय जो है, वो पूरे नौ छह अध्याय, छह जो अध्याय है भक्ति का भी, उसका भी सार है। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितम यत् ज्ञात्वा मोक्षे अश्रुभात्। श्री भगवान ने कहा, है अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसीलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे। तो इस श्लोक में भगवान इस ज्ञान को लेने की एलिजिबिलिटी बता रहे हैं कि कौन वो ज्ञान ले सकता है। यह गुह्य ज्ञान भगवान का कौन प्राप्त कर सकता है। और अर्जुन को तो सूर्य से ही बोल रहे हैं भगवान कि तुम मेरे सखा हो। कौन है अर्जुन? भक्तो असी में सखा चेती, चौथे में भी बोला है, तुम मेरे भक्त हो, मेरे प्रिय हो, इसीलिए ये गीता का ज्ञान दे रहा हूँ। बार बार बोल रहे हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी बता रहे हैं? यहाँ पे दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अनुसूयवे, प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे। अनुसूयवे मतलब जो मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, तो वो भगवान को समझ सकते हैं। आगे भी भगवान बताएंगे कि भगवान को सिर्फ भक्ति के द्वारा समझा जाता है, लेकिन यहाँ एलिजिबिलिटी क्या बता रहे हैं? जो मेरे से ईर्ष्या नहीं करता। देखिए प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है। इदम ज्ञानम, यानी यह ज्ञान शब्द शुद्ध भक्ति के द्योतक है, जो 9 प्रकार की होती है। 9 प्रकार की कौन सी भक्ति है? श्रवणम, कीर्तन, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्य, आत्म निवेदनम। भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावनामृत तक उठ पाता है। इस श्लोक का अनुसूयवे शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुश्रुत विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा था ना कि कौन से 4 लोग जो भगवान के शरणागत नहीं होते हैं, उसमें से एक है माया अपहृत ज्ञान, जिनको वेदों का ज्ञान संपूर्ण ज्ञान होता है। ठीक है, वेदों का अध्ययन किए होते हैं, लेकिन वो भगवान को क्या समझते हैं? साधारण मनुष्य समझते हैं, और वो मनुष्य समझ के वो टीकाएं करते हैं। तो भगवान ऐसे बोल रहे हैं यहाँ पे, स्वतः ही बोल रहे हैं कि हमें किसकी टीकाएं पढ़नी है, किसकी टीकाएं नहीं पढ़नी है। ठीक है, जो साधारण भगवान को मनुष्य समझता है, उसकी टीकाएं हम गीता में पढ़ के, उसका टीकाएं व्यर्थ है ना। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रमाणित हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, ना तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है, ना पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति ये समझता है कि कृष्ण भगवान है और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष है, उनके लिए ये अध्याय लाभप्रद होंगे। तो क्या क्या एलिजिबिलिटी बताते हैं? पहला, भगवान से ईर्ष्या नहीं करना है, पहला एलिजिबिलिटी बता रहे हैं कि वो योग्यता क्या है। ये भगवान के ये परम ज्ञान, गुही ज्ञान को समझने का, जो 9वां अध्याय में भगवान बताएंगे। पहला, भगवान से ईर्ष्या नहीं करना। ठीक है। दूसरा, ज्ञान अपने ज्ञान के माध्यम से, जो ईर्ष्यालु है अपने ज्ञान से माध्यम से भगवान का अ, अर्थों का गलत मन गढ़ंत व्याख्या करना। ठीक है। तो भगवान यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सिर्फ भगवत भक्तों की ही टीकाएं को हमें पढ़ना पढ़ना चाहिए, जो प्रमाणिक है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। बहुत अच्छा श्लोक है ये। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षागमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। तो यहाँ पे भगवान 8 लक्षण बता रहे हैं इस ज्ञान के बाद, इस ज्ञान का 8 लक्षण बता रहे हैं, जो हमें 9वां अध्याय का ज्ञान जो देने वाले हैं, उसके 8 कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं। क्या है? पहला, ये राज विद्या है। राज विद्या मतलब सभी वेदों का सार, सभी वेदों का सार है। और गीता
गीता जो है वो सभी वेदों का सार है, जो हमने शुरुआत पहला दिन भी पढ़ा था। ठीक है, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनम। जब जो आदि शंकराचार्य जी ने लिखा था कि सर्व उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनम, ठीक है, पार्थो वत्स सुधि भोक्ता दुग्ध गीता अमृतम महत, यानी सभी उपनिषदों का सार, सभी वेदों का सार गीता है, जो गोपाल भगवान कृष्ण जिसको दूह रहे हैं, और अर्जुन बछड़ा है, और हम सारे लोग जो हैं उस दूध का पान कर रहे हैं। तो गीता तो सबका सार है, और ये जो 9वां अध्याय है उन सार का भी सार है। तो इसीलिए ये राज विद्या है, सभी विद्याओं का राजा, राजगुह्यम, बहुत ही ये गुह्य है। क्यों? क्योंकि ये उन्हीं को समझ में आता है जो भगवान से ईर्ष्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सभी नहीं समझ सकते हैं। पवित्र है। क्यों पवित्र है? पवित्र इसलिए है क्योंकि पद्म पुराण में जो है भगवान का जो पद्म पुराण में मनुष्य का जो पाप है वो किस तरह फलीभूत होता है, किस तरह उसको अपने पाप किए हुए पाप को प्रताड़ना मिलती है, क्या उसका बीज कैसे उत्पन्न होता है। देखिए क्या होता है, जब आप बीज रोपण कीजिएगा तो पहले तो बीज जाएगा, फिर वो बीज अंकुरित होगा, अंकुरित से फिर थोड़ा बड़ा पेड़ बनेगा, गाछ बनेगा, फिर गाछ से फिर लंबा पेड़ बनेगा। तो हम जो पाप करते हैं वो इमीडिएटली हमें नहीं मिलता, वो थोड़ा सा अंकुरित होता है, इसके बाद फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, और फिर पेड़ बनता है। तो ये पेड़ बनते बनते हो सकता है इस जन्म में मिले या अगले जन्म में मिले। ठीक है, तो पेड़ हो सकता है कभी भी बन सकता है, तो ये हमारे हाथ में नहीं है, ये पेड़ कभी भी हो सकता है। तो पद्म पुराण में ये जो पाप है, मनुष्य जो पाप करता है वो उसका पूर्ण वर्णन है, उसका नतीजा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। ठीक है, और जो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो ये पाठ करता है 9वां अध्याय, वो सारे पापों को पवित्र कर देता है। बताइए कितना कितना महात्मय है इस अध्याय का। भगवान स्वतः ही बता रहे हैं उन पापों को, सारे पापों को वो धो देगा। उत्तम है। उत्तम क्यों है? क्योंकि ये आध्यात्मिक ज्ञान है ना। हमारे आध्यात्मिक ज्ञान ज्ञान है तो हमारे जितने भी भौतिक ज्ञान, अंधकार में ज्ञान है, उसको, उस अंधकार को दूर कर देता है। जो हम शुरू में करते हैं ना, चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, बोलते हैं ना कि ज्ञान के चक्षु से हमारे जो गुरु हैं हमारे अज्ञान के अंधकार को दूर कर देते हैं। तो भगवान वही बता रहे हैं कि ये सारा अज्ञान को, भौतिक अज्ञान को दूर कर देगा। प्रत्यक्षागमम, यानी ये ज्ञान जो है आत्मा का अनुभूति कराने वाला है। ठीक है, हमें आत्मा को अनुभूति कराने वाला है। धर्मयम, धर्मयम का क्या क्या धर्म है? धर्म क्या है? सवे पुंसा परो धर्म यतो भक्ति अदोक्षजे। तब जब भागवतम में नैमिषारण्य के ऋषि पूछते हैं कि मनुष्य के लिए क्या है सर्वश्रेष्ठ, क्या चीज? ठीक है, तो सूत गोस्वामी बोलते हैं सवे पुंसा परो धर्म यतो भक्ति अजोक्षज, एक ही चीज है, भगवान की भक्ति ही मनुष्य का धर्म है। तो ये वो हमें वही दिखाएगा, बताएगा कि धर्म क्या है। सुसुखम है, बहुत सुख प्रदान करता है। किसी भी अवस्था में, आगे हम पढ़ेंगे 9वां जो 26 श्लोक आएगा, कि कोई भी कर सकता है भक्ति, गरीब अमीर, स्त्री शूद्र, ऐसा कुछ नहीं है। आगे पूरा चर्चा करेंगे भगवान। बहुत सुख प्रदान किया, और बहुत ही सामान्य ढंग से और बहुत ही सरलता से किया जा सकता है। ठीक है, तो ये विशेष है इस श्लोक का। हे परम तप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग में वापस आते रहते। तो भगवान ने 7वें अध्याय में भी तो बताया था 4 प्रकार के लोग जो भगवान की शरण में नहीं करते। दोबारा यहाँ भगवान में वही चीज बोल रहे हैं कि हे परम तप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते। एक्चुअली ये जो 9वां अध्याय है, इस 7वां अध्याय का भी एक्सटेंशन है। जिस तरह तीसरा जो अध्याय था, 5वां जो अध्याय है, तीसरा अध्याय का एक्सटेंशन था कर्मयोग, उसी तरह 9वां जो अध्याय है 7वें अध्याय का एक्सटेंशन है। तो कुछ कुछ चीजें जो 7वें अध्याय में बताई गई हैं उसी का विस्तार है और अच्छे से एक्सप्लेनेशन है। तो 7वें में बताए थे 4 प्रकार के लोग नहीं आते, न माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपतन्ते नराधमा,
ठीक है ना। माया अप्रित ज्ञान असुरम भावमाश्रिता, चार लोग, चार प्रकार के लोग नहीं आते हैं। और नहीं आते तो क्या हो जाता है उनका, बार बार जन्म और मृत्यु के मार्ग में वापस आते रहते हैं। ठीक है। आदि शंकराचार्य जी बोलते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे बहुत दुस्तारे, कृपया उपारे कृपया उपारे करे मुरारी। यानी कि बार बार जन्म, बार बार मरण का चक्कर लगा रहता है, और बार बार पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जननी यानी माता के गर्भ में गर्भस्थ होते रहता है एक जीव। और क्यों होता है, यह संसार है बहुत दुस्तार है, यानी कि ये संसार में बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है। और इसको पार कौन लगा पाएगा, कृपया करो, पार कौन लगाएगा, मुरारी हमारे को पार लगाएंगे। तो ऐसा शंकराचार्य जी बताते हैं। ठीक है। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। मया तदमिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता। बहुत ही आपको कुछ कंफ्यूज लग रहा होगा। भगवान कह रहे हैं कि मैं इनमें हूँ और इनमें नहीं भी हूँ, इसका क्या मतलब हुआ। तो ये भगवान का ऐश्वर्य का ज्ञान है, भगवान का जो अचिंत्य ज्ञान है ये। और इस ज्ञान को गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में इसको बोला जाता है अचिंत भेदा भेद ज्ञान, कि भगवान है भी, भगवान नहीं भी है। इसको कैसे हम समझ सकते हैं, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके घर में आपने सुबह अपना खिड़की खोला, जब सूर्य का रोशनी आता है, ठीक है, तो सूर्य जो अपनी रोशनी देता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सूर्य स्वयं आपके घर पे आ गया है, अपने रोशनी द्वारा अपने घर पे आया। ठीक है। तो आपके रोशनी क्या है, रोशनी क्या है, भगवान का शक्ति, सूर्य का शक्ति है। ठीक है, एनर्जी है। तो उसी तरह भगवान बता रहे हैं, भगवान हर जगह व्याप्त हैं, लेकिन नहीं भी हैं। कैसे व्याप्त हैं, अपने शक्ति के द्वारा व्याप्त हैं। कौन सी शक्ति, आध्यात्मिक और बहिरंगा, और आध्यात्मिक बहिरंगा शक्ति, और पराशक्ति अपराशक्ति। तो ये शक्ति के द्वारा व्याप्त हैं। और दूसरा उदाहरण में और भी लेते हैं, चलिए मान लीजिए एक कोई कंपनी है, कंपनी का मालिक है। ठीक है। तो कंपनी का मालिक है, तो वो कोई कार्य करता है, उसकी कंपनी में कोई कार्य होता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी हमें समझना है कि कंपनी का मालिक खुद ही कार्य कर रहा है। ठीक है। तो उसके जो कर्मचारी है वो कार्य करते हैं, लेकिन वो कंपनी कैसे चल रही है, उसकी शक्ति के द्वारा चल रही है, उसकी एनर्जी के द्वारा चल रही है। ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग को समझना है इस चीज को, कि भगवान है भी और भगवान नहीं भी है। तो है कैसे, अपने शक्ति के द्वारा सर्वव्यापी है। तथापि मेरे द्वारा अत्यंत सारी वस्तुएं उत्पन्न, सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक यानी भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान वायु वह सदैव आकाश में स्थित रहता है, उसी प्रकार का समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। तो यहाँ भगवान दो श्लोकों में इस तरह से समझाने, मान लीजिए भगवान ये कह रहे हैं कि ये जितना जगत है, ये मेरी विराट अभिव्यक्ति का अंश मानो। ये सृष्टि का मैं कारण स्वरूप हूँ। मतलब कि कोई पूरी प्रकृति जो है वो ऑटोमेटिक है। ठीक है। बारिश हो रहा है, सूर्य की रोशनी आ रही है, सारे ग्रह जो अपने हैं अपने सौर मंडल में घूम रहे हैं। तो ये अपने आप है। अब जैसे आप एटीएम की मशीन में जाते हैं, ठीक है, एटीएम की मशीन में पैसे निकालते हैं, तो आपको क्या लगता है कि एटीएम की मशीन पैसे तो स्वतः ही निकल के आते हैं। ठीक है। तो आपको वो तो ऑटोमेटिक है, लेकिन उस ऑटोमेटिक मशीन के पीछे कौन रहता है, कोई किसी इंजीनियर का कार्य रहता है, कोई इंजीनियर बनाया रहता है। उसी तरह कोई भी चीज प्रकृति, यहाँ भगवान स्वयं बता रहे हैं कि कोई भी चीज ऑटोमेटिक नहीं है। इसको, ये मेरे शक्ति द्वारा व्याप्त है, मैं मेरे शक्ति के द्वारा ये सारा संचालित हो रहा है, ऐसा भगवान बता रहे हैं। ठीक है। अब उसका उदाहरण भी दे रहे हैं, कैसे कि जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। यानी आप सबसे, अब सबसे विशाल अभिव्यक्ति हम क्या चीज देखते हैं, सबसे बड़ा क्या देखते हैं,
बाहर निकलते तो सबसे बड़ा हमें आकाश दिखता है, इससे बड़ा तो कुछ हम मान नहीं सकते। तो आकाश जो है, आकाश के अंदर वायु है, तो वायु जो है आकाश के अंदर रहता है। दोनों इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, लेकिन वायु कभी भी आकाश से बाहर नहीं जाता। उसी तरह भगवान की जो शक्ति है, वो भगवान जिस तरह आकाश की शक्ति के अंतर्गत वायु कार्य कर रही है और उसके बाहर नहीं जा रही है, लेकिन दोनों स्वतंत्र हैं अपने कार्य में, उसी तरह भगवान की जो ये सारी जगत है, वो भगवान की शक्ति द्वारा भगवान ने उसको व्याप्त कर रखा है। ये शक्ति दोनों इंडिपेंडेंट हैं, दोनों स्वतंत्र हैं, लेकिन वो भगवान की शक्ति को बाहर नहीं जा सकती, ऐसा भगवान बताने की कोशिश कर रहे हैं। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, वह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी इच्छा से अंत में विनिष्ट होता है। तो विनिष्ट कब होता है? हम चौथे अध्याय में हमने पढ़ा कि दिव्य युग होता है। ब्रह्मा जी का एक पूरा दिन और पूरा रात समाप्ति के बाद एक प्रलय आता है, एक दिन ठीक है। और फिर भगवान कह रहे हैं मेरी इच्छा से इसे मैं चलाता हूँ और मेरी इच्छा से इसे मैं विनिष्ट भी करता हूँ। अब जिस जिस तरह मकड़ी का जो मकड़ी होते हैं, स्पाइडर्स, वो अपना जाल खुद बनाते हैं, ठीक है, उसमें वो खुद नहीं फंसते, ठीक है, और खुद नहीं फंसते, और जब उनको वहां से निकलना रहता है तो उस जाल को फिर निगल के निकल जाते हैं, लेकिन दूसरे लोग उसमें फंस जाते हैं। तो उसी तरह भगवान बता रहे हैं ये सारा जो जगत है, ये मेरे द्वारा व्याप्त है और मैं इसको विनिष्ट कर देता हूँ। जब प्रलय आता है, बड़ा प्रलय आता है या छोटा प्रलय आता है, तो उसमें विनिष्ट हो जाता है, ठीक है। तो और यहाँ बता रहे हैं ये सारे कार्य मुझे नहीं बांधते, मैं उदासीन के भांति इन सारे भौतिक कर्मों को सदैव विरक्त रहता हूँ। यानी कैसे है, इसको एक और उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए एक जज है, एक कोर्ट में जज है। तो जज क्या है, वहाँ जज कई फैसले सुनाता है, ठीक है, जिसमें किसी को वो दंड देता है, किसी को वो रिहा करता है, किसी को कुछ जजमेंट देता है, लेकिन जज जो है उस जजमेंट से और उस डिसीजन से कभी भी खुद इफेक्टेड नहीं होते। तो इसी तरह भगवान जो है वो उनकी शक्ति से सारा व्याप्त है, लेकिन वो स्वयं इससे अफेक्टेड नहीं होते। मय्या दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनिष्ट होता रहता है। यानी प्रकृति, वही कह रहे हैं भगवान यहाँ पर भी कि मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, यानी कि चर और अचर व्यक्ति, मतलब चर मतलब जड़ और चेतन। जड़ मतलब पेड़, जो जिसमें चेतना की कमी है वो जड़ वस्तु हो गए, और चेतन वस्तु हो गए जो जीव है जिसमें चेतना ज्यादा है, वो सारे भगवान से उत्पन्न होती है। और इस शासन में ये जगत बारंबार सृजित और विनिष्ट होता रहता है, यानी कि भगवान के द्वारा होता है, ठीक है। कुछ भी डिफॉल्ट नहीं है, भगवान ने सबको डिजाइन किया है, जिस तरह ऑटो एटीएम मशीन किसी इंजीनियर ने डिजाइन किया है। बहुत ही सुंदर श्लोक। अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तु माम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तो भगवान के असुर जो हैं, महाभारत में भगवान जब कृष्ण आए थे, तो आप जानन्ती माँ मूढ़ा, भगवान बोल रहे हैं कि जो मूर्ख होता है उसको तो लगता है कि मैं मनुष्य रूप में आया हूँ। कौरव जितने थे, कौरव में बस सिर्फ कुछ ही लोग भगवान को समझ पाए, जैसे भीष्म पितामह जानते थे कि भगवान कृष्ण ने, तो कोई नहीं जानता, पांडु छोड़ के कोई नहीं जाना। वही भगवान बता रहे अब जानन्ति माम बूढ़ा मनुष्य तनुमाशितम परम भावन जानतो मम भूत महेश्वरम। ठीक है, भगवान की तो जैसे मैं पहले भी बताया था, दो लीलाएं होती हैं।
ठीक है। एक तो लौकिक हुआ जो धरातल पे वो करते हैं, जो मनुष्य भांति लगता है, और एक अलौकिक होता है। ठीक है। तो असुर जो है वो समझता है कि भगवान की जो लौकिक लीला है वही समझ करके भगवान को मनुष्य मान लेता है। ठीक है। उनका तो अलौकिक लीला जो उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया, कितने अलौकिक लीलाएं करी उन्होंने, है ना। तो अलौकिक लीला पे उनका ध्यान नहीं जाता, सिर्फ लौकिक लीला वो देखते हैं। मोघाशामुग कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसा राक्षसीम राक्षसी असुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम प्रकृति मोहिनीम नाशिता। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाता है। तो भगवान ये 7वें अध्याय में भी बताए थे कि ऐसे जो आसुरी है वो मुझे कभी भी, जो आसुर है, जो माया प्रत्यज्ञाना है, जिस जो मूर्ख है, ठीक है, जो नराधम है, वो मुझे कभी नहीं समझ पाता। ठीक है। यही बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे बहुत अच्छा डेफिनेशन देंगे, महात्मा कौन होते हैं। हम तो किसी को भी महात्मा मान लेते हैं और किसी के आगे भी महात्मा जोड़ लेते हैं, लेकिन भगवान किसको महात्मा बताते हैं, महात्मा का क्या परिभाषा है, इस श्लोक से पता चलेगा। महात्मानस्तु माम पार्थ देवी प्रकृतिमाश्रिता भजंत अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। तो कौन है महात्मा, यहाँ भगवान बताते हैं। महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में, जो भगवान की भक्ति करता है वही महात्मा है, और देवी की भगवान के संरक्षण में कार्य करता है, भगवान के लिए बच्चा बन जाता है। ठीक है। और भगवान की जिस तरह बच्चा जो है माँ के गोद में जब छोटा बच्चा है कैसे रहता है, वो पूर्ण रूपेण माँ पे आश्रित रहता है। भक्त भी पूर्ण रूपेण माँ भगवान पे आश्रित रहता है। इसलिए वो ये नहीं है कि कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन आश्रित भगवान पे है। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। जिस तरह छोटा जो बच्चा होता है, जिसे कुछ भी ज्ञान नहीं होता ज्यादा, वो अपना माँ को ही सर्वस्व मानता है, उसी तरह भक्त जो है वो भगवान को ही सर्वस्व मानता है, और उसी को ही महात्मा बोलते हैं। अब भगवान यहाँ बताते हैं कि भक्तों के लक्षण क्या, महात्मा के लक्षण क्या है। महात्मा नस्तु माम, पहले बता दिए महात्मा कौन है, जो भगवान की भक्ति करता है, पूर्ण रूपेण भगवान पे आश्रित रहता है। तो उसके लक्षण क्या है। सततम कीर्तयन्तो माम यतयन्तश्च दृढ़व्रता नमस्तन नमस्तन नमस्तश्चन्त माम भक्त्या नित्योक्ता उपासते। हे महात्मा, मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो महात्मा के लक्षण क्या है। सततम कीर्तन करते हैं, हमेशा भगवान का कीर्तन करते हैं। दूसरा क्या है, भक्ति में दृढ़ संकल्प से कार्य करते हैं, दृढ़ संकल्प से करते हैं। यतियंत दृढ़ व्रता, कभी हिलते नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि भौतिक कार्य नहीं कर रहे हैं, सारे कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो दृढ़ है भक्ति में। नमस्यंत माम भक्तिया, ठीक है, मुझे नमस्कार करते हैं। ठीक है। और नित्य युक्ता उपासते, नित्य मतलब हर समय, नित्य मतलब हर समय, नित्य युक्ता उपासते। ठीक है। तो प्रभुपाद जी एक बार उनको पहले भी मैंने आपको ये संदर्भ दिया था कि प्रभुपाद जी को एक रिपोर्टर ने पूछा कि कहाँ लिखा है आपके भगवत गीता में कि हरे कृष्ण महामंत्र करना है। वैसे तो बहुत शास्त्रों में हमने बताया आपको, इति षोडशकम नाम नाम कई जगह लिखा हुआ है, लेकिन भगवान रिपोर्टर तो रहते ही हैं, मतलब तो रिपोर्टर ने उनको पूछा कि कहाँ करते हैं, कहाँ आपका लिखा हुआ है भगवत गीता में। तो भगवान प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान ने तो बोला है कि महात्मा लोग तो सततम कीर्तन करते हैं, सततम कीर्तयन्तु मां, हर समय भगवान का नाम लेते हैं। मैं तो आपको सिर्फ 16 माला करने के लिए बोल रहा हूँ, है ना। तो ये बहुत ही अच्छा श्लोक है। ये भी बहुत ही सुंदर श्लोक है। पितामह से जगतो माता धाता पितामह। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि उनका स्टेचर क्या है, वो क्या है। तो बता रहे पितामह से जगतो माता धाता पितामह। वेदम वेदयम पवित्रम ओंकारा ऋक शाम यजुर्वेद च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय यानी जानने युग, शुद्ध करता तथा ओंकार हूँ। हे मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। तो आगे भगवान 15वें अध्याय में भी बताएंगे, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृत ज्ञानम पोहनम च वेदेषु सर्वरहमेव वेद्यो वेदांत कृतवेद द्विदेव चाहम। वेदों का जानने योग भी मैं हूँ,
वेदों का संकलन करता भी मैं हूँ, और वेदों का मुख्य वेदों को जानता भी मैं हूँ। तो यहाँ ये तीन वेदों के बात कह रहे हैं, और पहला लाइन में उन्होंने क्या कहा है? पितामह से जगतो माता धाता पितामह। ठीक है, यानी मैं सबका पिता हूँ। यहाँ भगवान ने बता दिया उनका क्या स्टेचर है। तो ईश्वरा परम कृष्णा, भगवान क्या हुए? ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद, सर्व कारण कारणम। मैं सभी कारणों का कारण हूँ। मेरे पिताजी के मैं मेरे पिताजी के पिताजी, उनके पिताजी के पिताजी, उनके पिताजी के पिताजी, उनके पिताजी के पिताजी, और ये जो पिताजी का श्रृंखला जहां जाके खत्म होता है, वही भगवान उनके कारण है। यानी ये सभी कारणों के कारण है, सभी सर्व कारण कारण है। ठीक है, तो ये जो चेन बन रहा है, ये कहीं ना कहीं जाके तो समाप्त होगा। हमारे पूर्वज के हमारे पूर्वज, उनके पूर्वज के उनके पूर्वज, तो ये जहां जाकर के समाप्त होता है, उनके कारण भगवान है। इसीलिए यहाँ बता रहे हैं पितामह से जगत हो, सभी जगत का मैं माता पिता हूँ, मैं पिता हूँ। मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि का तथा प्रलय सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ, वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमर तो हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत तथा असत, दोनों मुझ में ही है। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं? जीवन का लक्ष्य भगवान बता रहे हैं क्या है? जीवन का लक्ष्य है कि भगवान की शरणागति ही जीवन का लक्ष्य है। जो हम देवताओं की शरण में जाते हैं और अपना लक्ष्य स्वर्गलोक को बनाते हैं, जो वेदों में जो कर्म कांड दिया हुआ है कि हम कर्म कांड करते हैं, ये विधि का पालन करते हैं, उस विधि का पालन करते हैं, और उसका अंतिम गंतव्य क्या है? स्वर्ग प्राप्ति। लेकिन आगे बताएंगे भगवान स्वर्ग प्राप्ति का भी अंतिम गंतव्य क्या है, जो स्वर्ग में जाता है उसका क्या गति होता है, वो भी बताने वाले हैं अभी। ठीक है, इसलिए कृष्ण हमारे परम पिता हैं। उन्होंने बता बता दिया, पितामह से जगतो माता धाता पितामह, पिता। तो अगर हम अपनी कोई भी तकलीफ, मान लीजिए आपके पिता हैं, जो आपके सभी कारण, वही आपके सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके जाते हैं, और हम अपना प्रॉब्लम लेके अपने मामा, अपने रिश्तेदारों के पास जाएंगे तो उनके पास सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन हमारे पिता के पास हमारी सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रहता है। उसी तरह भगवान के पास हमारे सारे विपदाओं का सॉल्यूशन भगवान के पास है। अगर हम उनके अंग के पास जाएंगे, तो वो वो हमारे सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि एक बच्चे का, मैंने ये उदाहरण पहले भी दिया था, एक बच्चे का पेट खराब हो जाता है और वो मिठाई की दुकान में जाता है, वो पैसे देता है। मिठाई दुकान वाला जानता है कि बच्चे का पेट खराब है, फिर भी उसे मिठाई दे देता है। ठीक है, लेकिन उसके पिता के पास जाएंगे तो पिता उसको मिठाई नहीं देगा, क्योंकि पिता जानता है कि मेरे बच्चे के लिए क्या अभी सही है, मिठाई नहीं खाना सही है, तो पिता कभी भी मिठाई नहीं देगा। तो इसीलिए भगवान बता रहे हैं मैं सभी का लक्ष्य हूँ, मैं ही जीवन का अंतिम लक्ष्य हूँ। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोम रस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि देवताओं का बहुत हमारा ज्यादातर ध्येय होता है कि वेदों का ज्ञान लें, और वेदों का ज्ञान लेने के बाद देवताओं की पूजा करें। देवताओं की पूजा करने से क्या होता है? सोमरस, सोमरस जो होता है देवलोक में, सोमरस एक पेय होता है। हमारा धारणा गलत है कि ये कोई नशीला ये रहता है, ये एक सोमरस जो है वहाँ का अमृत का रस है, उसको सोमरस बोलते हैं। वहाँ कई जो फ्रूट्स होते हैं उनका रस को बोला गया है सोमरस। तो उसके लिए बहुत लोग लालायित रहते हैं, और वेदों का अध्ययन वही पाने के लिए करते हैं, तो और उसके लिए फिर उनको देवलोक का स्वर्ग जाने का पुण्य बहुत सारा पुण्य का कार्य करते हैं, ताकि उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो।
ठीक है, इसके बाद आगे क्या बता रहे हैं, इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख का भोग लेते हैं और उनका पुण्य कर्म के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे मृत्यु लोक में पुनः लौट जाते हैं। ते तम भुक्ता स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति। यानी जब उनका आध्यात्मिक बैंक बैलेंस खत्म हो जाता है, तो स्वर्ग से फिर पुण्य क्षीणे पुण्य मर्त लोक विशंति, फिर वापस वो दोबारा आ जाते हैं। इस प्रकार तो जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्र सुख की गवेषणा करता है, उन्हें जन्म मृत्यु की चक्र ही मिल पाता है। हो सकता है कि उनका उम्र बहुत ज्यादा हो, क्योंकि स्वर्ग लोक का जो उम्र है बहुत सारा होता है, अभी मेरे कैलकुलेशन नहीं है याद, बट इट इज वो रहता है 360 साल, 360 ईयर्स। वो हमारा 1 ईयर इज इक्वल टू 360 ईयर्स, अभी मेरे को मेमोरी में नहीं है, बट कहने का तात्पर्य यह है, छीने पुण्य मर्त लोक विशंति, यानी वहां भी क्षीण होता है। जब तक आपका बैंक बैलेंस है, आध्यात्मिक बैंक बैलेंस, जब तक आपका पुण्य है, तब तक आपका आप रहेगा। इसके बाद फिर आपका वापस मृत्यु लोक में आएंगे। जिस तरह ये चक्रीय आप देख रहे हैं, ये कभी ऊपर जाता है तो नीचे भी आता है, यानी कि आप पुण्य जैसे ही खत्म होने लग जाएगा, आप फिर वही मृत्यु लोक में आएंगे। ठीक है, चाहे ये साइकिल वाले को देख लीजिए, ये तो ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ते चढ़ते फिर वो नीचे आएगा, जब उसका पुण्य उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी, सारा बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा, तो फिर नीचे आ जाएगा। तो वही स्वर्ग लोक की गवेषणा करना भगवान यहाँ बता रहे हैं, वो व्यर्थ है, क्योंकि जड़ में पानी दीजिए, आगे बताएंगे अनन्य, हाँ, जड़ में पानी दीजिए, और अंगों को पानी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत सुंदर श्लोक है ये। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य भुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। आपने LIC कंपनी सुना होगा, उन्होंने ये यूज किया योगक्षेम वहाम्यहम्। इसका क्या मतलब बताता हूँ आपको। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप को ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन भी आने वाला है आप लोग को, कि अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। इसका अनन्य चिंतन का क्या अर्थ हुआ, जो मेरी अनन्य भाव से मेरी चिंतन करते हैं और मुझे पूजते हैं। अनन्य भाव का क्या मतलब, बिना स्वार्थ के, बिना भौतिक आसक्ति के, मेरी मेरी उपासना करते हैं। ठीक है, भगवान क्या करते हैं उसको, योगक्षेम वहाम्यम। मैं उनके जो उनके पास आवश्यकता, जिस चीज की आवश्यकता आवश्यकता होती है, उनको मैं पूरा करता हूँ, और जो उनके पास है उनकी रक्षा करता हूँ। तो आपके पास ये मन में प्रश्न आ सकता है, आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं 1 मिनट, क्योंकि आज तो काफी टाइम हो गया। ठीक है, छोड़िए। तो योगक्षेम वहाम्यम, यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो, तो क्या हम इसको ऐसा समझें कि नास्तिकों, आप तो ये सोच रहे हो कि नहीं, नास्तिकों के पास भी बहुत कुछ होता है। ठीक है, भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भक्तों के पास जो कुछ है वो उनको, जो उनकी आवश्यकता होती है उनको पूरा करते हैं, यानी क्या, जो गरीब है उसको अमीर बना देते हैं, ऐसा करते हैं क्या भगवान? या जो अमीर हैं उनकी उनकी धन की रक्षा करते हैं, ऐसा कह रहे हैं भगवान क्या? नहीं, भगवान ये नहीं कह रहे। भगवान यहाँ ये कह रहे हैं, अमीरी किस में, भौतिकता में नहीं। जो भक्ति में अमीर है, वो भक्ति की वो प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, और जो इनके पास भक्ति नहीं है, वो भक्ति उनको, जिनको आवश्यकता है वो भक्ति उनको देते हैं। शर्त ये है भगवान का, अनन्य चिंतयन्तु माम, मेरी चिंतन करना पड़ेगा, वो भी अनन्य भाव से। बहुत सिंपल उनका रिक्वायरमेंट है, कि मेरी जो चिंतन आप करिए, वह अनन्य भाव से, बिना मुझे, बिना आसक्ति से, बिना कुछ मांगे, भाव आपका अनन्य होना चाहिए। इसलिए आपका जो रिक्वायरमेंट है वो मैं पूरा करूंगा, जो आपके पास है उसको प्रोटेक्ट करूंगा। ठीक है, योगक्षेम वहां में ध्रुव महाराज को देख लीजिए। ध्रुव महाराज जब भगवान को तपस्या करने के लिए गए थे, उनकी सौतेली माँ ने उन्हें बहुत ही दुत्कारा था, और फिर वो अपनी माँ के पास गए, उन्होंने बोला कि माँ, माता जी, मैं अपने पिता से भी बड़ा राज्य मांगूंगा, मुझे चाहिए। तो उनके माता ने बोला, जाओ जंगल में तपस्या करो भगवान के पास। तो भगवान जब उनका दर्शन देते हैं, उनका मुख्य क्या था, उनको धन चाहिए था, लेकिन भगवान ने क्या दिया, जब उनको ये पता चल गया
कि ध्रुव महाराज अनन्य भाव से उनकी चिंतन कर रहे हैं, तपस्या करना शुरू कर दिए, तब भगवान उनको अपना दर्शन देते हैं। और जब उनका दर्शन होता है तो वो बोलते हैं कि मैं तो पत्थर कांच के टुकड़े मांग रहा था और मुझे हीरा मिल गया। यानी उनके पास जो नहीं था वो उन्होंने भगवान ने दिया, और जो था वो उनको, इसके बाद उनको क्या किया, उनको राज्य नहीं दिया, एक पूरा लोक ही दे दिया। हम भी आज नाम नाम से जानते होंगे ध्रुव लोक, ठीक है, ध्रुव तारा। तो ये ध्रुव महाराज का लोक है। तो पूरा लोक ही दे दिया भगवान भगवान ने उनको। क्यों? क्योंकि उन्होंने अनन्य भाव से भक्ति की थी भगवान की। ये अपन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धा श्रद्धा अन्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधि अवधि पूर्वकम। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे त्रुटि पूर्ण ढंग से करते हैं। तो अवधि पूर्वकम, ये पहले भी कई बार डिस्कस किए हैं। अवधि पूर्वकम यानी कि जो देवता की पूजा करते हैं, इनडायरेक्टली वो मेरे ही पूजा करते हैं, लेकिन अवधि पूर्वकम यानी वो त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं, घुमा घुमा के मेरे पास आते हैं। ठीक है। जड़ में पानी देने के बजाय वो उनके पत्तों को पानी देते हैं, उनके जड़ों को, उनको स्टेम्स को पानी देते हैं, उनके ब्रांचेस को पानी देते हैं। जहां जड़ में देना चाहिए था वहां नहीं देते हैं। तो ये तरीका क्या भगवान बता रहे हैं? अवधि पूर्वकम है, त्रुटिपूर्ण। अब उनकी गति क्या है, अब ये बता रहे हैं। जो जिस भाव से भगवान की भक्ति करता है वो उनको, वो जो जिस भाव से जिसकी भक्ति करता है उसको वो मिलता है। यान्ति देवव्रता देवान पित्रम यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोपि माम्। जो देवताओं की पूजा करता है वो देवताओं के बीच जन्म लेगा, जो पितरों की पूजते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेत की उपासना करते हैं वो उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हमें क्या करना है, भगवान की पूजा करना है। क्योंकि यहाँ पे भगवान ने यहाँ पे भी कह दिया, आठवें भी कह दिया, ठीक है, कि अंतकाल में अंतकाल च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। यहाँ तो साफ कह दिया कि हम जिसकी आराधना करेंगे हमारी अंतिम गति उसी तरफ प्राप्त होने वाली है। बहुत सुंदर श्लोक है ये। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तिया प्रयक्षति तदहम भक्तिया उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मना। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। ठीक है। ये इतना सुंदर श्लोक है कि इसमें पहले लाइन में भी इस बार इस पूरे श्लोक में दो बार भक्ति यूज हुआ है। पहले लाइन में यो में भक्तिया प्रयक्षति, फिर दूसरा बार क्या बोला उन्होंने, तद अहम भक्तिया उप्रयतम, यानी यहाँ भी भक्ति है। तो भगवान यहाँ सिंपल चीज मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? किसी के पास अगर पत्र है तो वो मुझे दे दीजिए, वो भी नहीं है पुष्प दे दीजिए, ठीक है, वो भी नहीं है तो फल फल लगा दिए, और ये तीनों भी नहीं है तो जल जो है वो तो कहीं भी मिलता है, वो मुझे दे दीजिए। लेकिन शर्त यही है, अब मैं ग्रहण करूंगा, शर्त यही है कि मुझे प्रेम और शुद्ध प्रेम और भक्ति से आप इसे अर्पण कीजिए। भगवान का कोई बड़ा डिमांड नहीं है, बस वो कह रहे हैं ये चार चीजें मुझे अर्पित कीजिए, और चार चीजों में कुछ भी आपके पास जो सरल हो वो अर्पित कीजिए, मैं उससे स्वीकार करूंगा। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं भगवान? ठीक है। भगवान तो यहाँ कह रहे हैं पितामह से जगतो माता धाता पितामह, यानी भगवान तो स्वयं पिता है हमारे। उनके द्वारा ही ये सारा कुछ उत्पात हुआ है, वही है इसके ओनर हैं। ये पत्र के, पुष्प के, फल के, जल है, इसके बावजूद वो क्यों ऐसा कह रहे हैं? अब जिस तरह हम अगर पुत्र हैं या पुत्री हैं, अपने माँ या पिता के लिए कुछ भी लेके जाते हैं, चाहे वो पैसा उनके लिए भी, आप मार्केट से, बाजार से कुछ भी खरीद के लेके जाते हैं तो आपके माता पिता कितने खुश होते हैं। चाहे सोर्स ऑफ इनकम आपके पेरेंट्स का ही हो, बहुत खुश होते हैं, है ना, बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो भगवान यही कह रहे हैं, क्यों क्यों खुश होते हैं? क्योंकि आपने प्रेम से उनको दिया है। आपका भाव क्या था? प्रेम। तो यहाँ भी भगवान बता रहे हैं कि सिर्फ मुझे प्रेम दे दो, शुद्ध प्रेम से मुझे ये चार चीज अर्पण कर दो। तो जो भी कोई हॉस्टल में रहते हैं, जिनके पास तकलीफ है कि भाई खाना कहाँ से लेके आएंगे क्योंकि हॉस्टल मेस में खाना बनता है, या कोई छात्र का
अपना स्टूडेंट लाइफ ले रहे हैं, तो वो इस श्लोक को आधार मान करके सिर्फ जल भगवान को अर्पित कर दीजिए। एक फोटो रखिए, जल अर्पित कर दिए, और उसको आप अपना जीवन का मतलब अपना जो दैनिक कार्यक्रम है, सबसे पहले भगवान को ये जल अर्पित करके उसका सेवन कीजिए जल का, और फिर अपना कार्य कीजिए, अगर आपके पास सोर्सेज अवेलेबल नहीं है, क्योंकि भगवान यहाँ पे स्वयं बता रहे हैं क्या मुझे चाहिए। इसके बाद बता रहे हैं, बहुत ये भी है, बहुत है, यत करोषि यत अश्नासि यत जुहोसि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, वो मुझे अर्पित करते हुए करो। ठीक है, तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं? बता रहे हैं कि जो कार्य तुम कर रहे हो, ठीक है, 8वें में भी बताया था, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पितो मनो बुद्धि। तो वो बुद्धि क्या है? मयि अर्पितो मनो बुद्धि जो भगवान बता रहे हैं, वो बुद्धि क्या है? यहाँ बता रहे हैं, यत करोषि यत अश्नासि यत जुहोषि ददासि यत। यानी जो कुछ कर रहे हो, मुझे अर्पित करते हुए करो। दैट मीन्स आप भगवान को केंद्र मार करके कीजिए। आपको अगर सफलता मिली है, कोई परीक्षा में आपको सफलता मिली है, तो खुद आप स्वयं को उसका अकाउंटेबिलिटी मत लीजिए, भगवान को वो सक्सेस को भगवान को वो सक्सेस दीजिए। असफलता भी होती है, तब भी भगवान को बताइए कि भगवान मुझे एक नया दिशा दिखाइए, ताकि मैं आगे क्या करना है, क्योंकि सफलता और असफलता दोनों भगवान का ही दिया हुआ है ना। तो जो भी कुछ करते हैं, उसका श्रेय भगवान को दीजिए। ठीक है, यहाँ पे भगवान वही बता रहे हैं। बहुत सुंदर ये भी श्लोक है, सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे देशो अस्ति न प्रिय ये भजन्ति तुम हम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्य हम। मैंने तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है, वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है, और मैं भी उसका मित्र हूँ। तो यहाँ पे भगवान इन दो लाइनों में दो अलग अलग तरीकों से समझने की कोशिश करते हैं। पहला तो बोलते हैं, सम्मोहम सर्वभूतेषु ना में देशो अस्ति न प्रिय। भगवान यहाँ पहले बता रहे हैं कि मैं किसी से द्वेष नहीं करता हूँ, किसी को फेवर नहीं करता हूँ, किसी के साथ बाइज्ड नहीं हूँ। किसी तो हमें ऐसा लगता है कि भगवान तो असुरों के साथ कुछ नाइंसाफी करते हैं, और जो भगवान का भक्त होता है उनको ज्यादा कुछ देते हैं। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं, सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे देशो अस्ति न प्रिय। तो आ, हाँ, सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे देशो अस्ति न प्रिय। तो अब इसको इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए कि मान लीजिए एक पेरेंट्स के दो बच्चे होते हैं, ठीक है, एक बच्चा जो है बात नहीं मानता है पेरेंट्स का, और एक बच्चा जो है वो पेरेंट्स का बात मानता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा पेरेंट्स का बात नहीं मानता है, उसको माँ बाप खाना नहीं खिलाते हैं, खाना तो दोनों के ही खिलाते हैं, है ना। तो माता पिता के लिए सारे बच्चे समान होते हैं। तो भगवान वही बोल रहे हैं, सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे देशो अस्ति न प्रिय। लेकिन दूसरे लाइन में क्या करते हैं, ये भजंती तुम माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम। लेकिन किंतु जो मेरी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है, वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है, और मैं उसका मित्र हूँ। लेकिन जो पुत्र भगवान माता पिता का बात मानता है, उसका उसको माता पिता कुछ विशेष, कभी कभी कुछ विशेष खिलाते हैं, या कुछ विशेष ध्यान देते हैं। ठीक है, ऐसा भगवान बता रहे हैं। लेकिन भगवान सबके लिए समान रखते हैं, समोहम सर्वभूतेषु। इसको एक और उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं कि अ, मान लीजिए एक माँ है, माँ के दो बच्चे हैं, है ना। एक बच्चा छोटे गोद में है, और एक बच्चा 5 साल का बच्चा हो गया है, जो थोड़ा थोड़ा कुछ अपने खुद भी कुछ कार्य करने चालू कर दिया। 5 साल का बच्चा थोड़ा थोड़ा कार्य करना चालू कर देता है। ठीक है, माँ के लिए दोनों बच्चे समान हैं,
लेकिन वो बच्चा जो माँ के गोद में है, वो बच्चा बच्चे को माँ का विशेष ध्यान देती है माँ। क्यों? क्योंकि वो जो छोटा बच्चा पूर्ण रूपेण वो अपने से स्वतः कुछ नहीं करता, वो पूर्ण रूपेण माँ के माँ पे डिपेंड है। इसलिए माँ उसको विशेष ध्यान रखती है, ठीक है। इसीलिए, लेकिन उसके लिए, माँ के लिए दोनों बच्चे समान है, लेकिन माँ उसको ज्यादा ध्यान रखती है जो माँ पे पूर्ण रूपेण आश्रित है। उसी तरह भगवान के लिए सारे सम्मोहम सर्वभूतेषु सब एक समान है, लेकिन भगवान उसका विशेष ध्यान रखते हैं जो उनके शरण में पूर्ण रूपेण उनके उन पे आश्रित है। ठीक है, जिस तरह छोटा बच्चा माँ के पूर्ण रूपेण आश्रित रहता है, इसको ऐसा समझिए। ये भी बहुत सुंदर श्लोक है। ये श्लोक उनके बारे में है जो भगवान जो भक्त से थोड़ा बहुत कुछ अपराध हो जाता है ना, उनके बारे में भगवान क्या बताते हैं वो है। भगवान यहाँ बता रहे हैं, अपि चेद सुदुराचारु भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य समय व्यवस्थितो ही सह। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। तो यहाँ पर भगवान किसके बारे में बता रहे हैं कि भक्त डिवोटेड है, ठीक है, भगवान की भक्ति कर रहा है, लेकिन क्योंकि वो नित्य कार्य भी कर रहा है, उस दो तरीके का कार्य होते हैं, कर्म और आध्यात्मिक कर्म। वो बद्ध कार्य भी कर रहा है, भगवान के लिए सब्जी भी लेने जा रहा है, भगवान के लिए दूध भी लेने जा रहा है, भगवान के लिए और भी बहुत सारा कार्य करता है, भक्तों के लिए बहुत सारा कार्य करता है, गुरु के लिए बहुत सारा नित्य कार्य करता है। तो उसमें कई गलतियां हो सकती हैं उससे कई गलतियां हो सकती हैं, तो भगवान यहाँ कह रहे हैं, लेकिन अगर ऐसी गलतियां होती हैं और वो भगवान की भक्ति में दृढ़ है तो उसे साधु ही समझो। ठीक है, तो उदाहरण के रूप में एक बार प्रभुपाद जी के अ, जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन, दिसंबर के समय में बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, मैराथन चलता है, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन यूएस में, न्यूयॉर्क में क्या हुआ कि सड़कों पे बहुत सारे भक्त, कभी कभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत कुछ फोर्सिबली भी हो जाता है ना, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ले लीजिए कर करके, तो फोर्सिबली कुछ हो गया, इसके बाद फिर कुछ लोग नाराज हो गए। नाराज होके उन्होंने चिट्ठी लिख दिया प्रभुपाद जी के, नहीं आपके जो भक्त थे, डिवोटीज थे, वो इस तरह से मुझे पुश कर रहे थे किताब के लिए। तो प्रभुपाद जी ने उनको चिट्ठी वापस लिखा कि ऐसे लोग, क्योंकि उनका जो इंटेंशन है, इंटेंशन वाज वेरी नोबल, मतलब इंटेंशन उनका बहुत ही नेक था, भगवान की भक्ति उस किताब देने का इंटेंशन था, गीता वितरण करने का इंटेंशन था, लेकिन कभी कभी इस तरह से कार्य में, नित्य कार्य में गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, इस गलतियों के लिए भगवान क्या बोल रहे हैं उसको, साधुरे, उसको साधु ही समझो। अब इसके इसका और एक्सटेंशन भगवान करते हैं इसमें कि उसको क्या और क्या समझना, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाना ही न मे भक्त प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा जो जो लोग हैं साधुरे, वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। ठीक है, धर्मात्मा बनने के लिए कोई समय नहीं लगता, इमिडिएटली कोई भी बन सकता है, बस उसको शुद्ध भक्ति करनी होती है। और दूसरे लाइन में क्या बोलते हैं, हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो इसमें आपको एक नोटिस करने की बात यह है कि भगवान खुद ही क्यों नहीं बोल रहे हैं कि मैं घोषणा कर रहा हूँ, पूरे में तो उन्होंने खुद ही बोला कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ क्यों बोल रहे हैं कि हे कुंती पुत्र तुम करो जा करके। उसका कारण ये है कि भगवान क्या है, कभी कभी अपना प्रॉमिस जो है, अपना प्रण है जो वो तोड़ देते हैं। जैसे भीष्म पितामह के भीष्म पितामह के क्या हुआ कि जब युद्ध लड़ रहे थे, तो भगवान ने बोला, भीष्म पितामह ने सोचा कि इस बार अब, क्योंकि भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने बोला मैं
तीर भगवान को हथियार उठवा के ही रहूंगा। ठीक है, तो हथियार को उठवा के ही रहूंगा। जब भगवान ने ये भीष्म पितामह क्योंकि वो अर्जुन को बहुत तीर बाण से घायल कर रहे थे, तो मैं आपको वो उन्होंने सोचा कि मैं भगवान को तीर हथियार उठवा के रहूंगा, जबकि भगवान ने हथियार न उठाने का प्रण ले रखा था महाभारत में। तो जब फिर भगवान बहुत क्रुद्ध हो गए और उन्होंने रथ का पहिया उठा करके जब निकलने लगे, तो अर्जुन हाथ जोड़ करके उनका शरण में आ गया कि प्रभु, ये आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? ये आपने तो प्रण लिया था, तो आप क्यों हथियार उठा लें? आपने ये रथ का पहिया क्यों उठा लिया? बोला, अर्जुन, मैं इसीलिए उठाया क्योंकि मेरा भक्त मेरा चाह रहा है कि मैं हथियार उठाऊं, इसीलिए मैं अपना प्रण को तोड़ रहा हूं। तो भगवान उस पर क्रुद्ध नहीं हुए थे, भीष्म पितामह में। उनकी जो आ, विश था, वो पूरा करने के लिए भगवान रथ का पहिया उठाए थे। ठीक है, तो यहाँ इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि भगवान कभी कभी अपना प्रण तोड़ सकते हैं, तोड़ देते हैं। क्योंकि भगवान भक्त वत्सल है, भक्त को प्रेम करते हैं बहुत, इसलिए उनके लिए तोड़ देते हैं। लेकिन अगर भगवान का भक्त ये बोलेगा, यानी कुंती पुत्र ये बोलेगा, तो भगवान फिर नहीं तोड़ेंगे। इसीलिए वो बोल रहे हैं तुम बोलो, अगर तुम बोलोगे तो तुम्हारे पीछे मैं खड़ा हूं, वो टूटने नहीं दूंगा। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपसु पाप योनियः स्त्रिय वैश्योस्तथा शूद्रा अप्यान परांगतिम। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, भले ही निम्न जन्म स्त्री, वैश्य, व्यापारी तथा शूद्र ही क्यों ना हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। बहुत सिंपल में भगवान बताएं कि नहीं कोई कोई स्त्री नहीं, कोई वैश्य नहीं, कोई शूद्र नहीं, हर कोई मेरी शरण ग्रहण कर सकता है और परम धाम को प्राप्त हो सकता है। ये जो श्लोक है, इस अध्याय का भी सार माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। और ये पहला लाइन जो है, ये 18वें अध्याय में भी आएगा। भगवान बताते हैं यहाँ की भक्ति कैसे करना है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिएगा। मन बना भव मद भक्तो मद्या जिमाम नमस्कुरु मामे शासी युक्त्वेवम आत्मान मत परायण। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ। मन मना, मेरे भक्त बनो। भक्त मत भक्तो, मद्याजी माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। मामे वे शांति युक्त एवं, इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तलीन होकर होने पर तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। तो भगवान ने यहाँ विधि बता दिया कि कैसे प्राप्त करना है भगवान को, कैसे। मन मना यानी भगवान का चिंतन करो। ठीक है। दूसरा क्या बताया भगवान ने? मद भक्तो यानी मेरे भक्त बनो। मध्याजी माम नमस्करो यानी मुझे नमस्कार करो। मामे वाश में और मेरी पूजा करो। मामे वे शाशी युक्त एवं, अगर इस तरह तुम मुझ पे तलीन हो गए, तुम्हें निश्चित रूप से, ये तो बाद में देखेंगे। तो भगवान यहाँ पे कितने सरल से बोलते हैं कि या तो तुम मुझ पे चिंतन लगाओ। आप बोलेंगे नहीं नहीं, चिंतन तो लगाना, अभी तो मैंने भक्ति स्टार्ट ही करा है, कहाँ से चिंतन लगेगा? मैं तो इतना पूरे दिन में बिजी रहता हूँ, कर्म पे जाता हूँ, पढ़ाई करता हूँ। तो बोले ठीक है, चलो चिंतन नहीं लगता तुमको, मेरी भक्ति करो। भक्ति को विधि विधान का पालन करो। सुबह 4:30 बजे उठो, 4:30 बजे नहीं उठो, 5 बजे उठो, एक माला करो, मेरी पूजा करो, मेरी जो विधि विधान है उसका पालन करो। तो मैं कैसे कर सकता हूँ? वो भी नहीं हो पाएगा मुझसे, अभी तो नया नया भक्ति मैंने स्टार्ट करा, नहीं हो पाएगा। चलो ठीक है, वो भी मत करो। फिर क्या करो? मुझे नमस्कार करो। इतना तो कर सकते हैं, जहां भी देखो मुझे नमस्कार करो। मैं बहुत बिजी रहता हूँ, मेरे पास इतना भी समय नहीं है। ठीक है, चलो वो भी नहीं होगा, तो मेरी पूजा करो। ठीक है। तो बहुत ही सरल तरीका बता रहे हैं, और बता रहे हैं अगर कोई ऐसा करता भी है, अगर कोई ऐसा करता भी है, तो क्या उसका अंतिम गंतव्य क्या होगा? कि मुझे पूर्णतया तलीन होकर वो भगवान को प्राप्त कर पाएगा। ठीक है। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। आप लोग दोबारा अध्ययन कीजिएगा इसको। ठीक है। और 18वें अध्याय में ये जो श्लोक है, पहला लाइन इसका दोबारा रिपीट होगा। प्रोपाद जी क्या कहते हैं इस पूरे अध्याय में? इस श्लोक से स्पष्ट है। लास्ट वाले श्लोक के बारे में बता रहे हैं, मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु।
इस श्लोक से स्पष्ट है कि भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन है कृष्ण भावनामृत है। लेकिन कृष्ण तत्व को न जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर से पृथक बताते हैं। यद्यपि ये कृष्ण तत्व के नीति, देखिए भगवान प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि जो भाष्यकार हैं जिनको भगवान कृष्ण तत्व को नहीं जानते, भगवान को नहीं जानते, जो मनुष्य समझते हैं, वो क्या बोलते हैं, ये भगवान नहीं बोल रहे हैं, ये भगवान के अंदर से कोई बोल रहा है, ये बताते हैं। यदि ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। तो अगर ये कोई निजी बोल रहा है, भगवान नहीं बोल रहे हैं, उनके अंदर से कोई बोल रहा है, तो थोड़ी ना भगवान बोलेंगे मन मना भाव मत, मेरी पूजा करो, मेरा चिंतन करो। ठीक है। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं जहां पर भक्ति का अभ्यास किया जा सकता है। भारत में तो छोड़िए, प्रभुपाद जी के कृपा से पूरे विश्व भर में इस्कॉन की संस्थाएं हैं, इस्कॉन का मंदिर है, कहीं भी आप रहो, आप भगवान के मंदिर का दर्शन कर सकते हो। ये इस्कॉन संस्था के प्रभुपाद जी के कृपा से ये हो पाया। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे, उस उसे अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मानसा वर्चा कर्मणा, यानी मन से, वचन से, अपने कर्म से, तीनों से हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णतया तल्लीन हो सकेगा। इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावों में न आए। उसे श्रवण, कीर्तन आदि नवदा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। तो भगवान प्रभुपाद जी बहुत सुंदर शुद्ध भक्ति के द्वारा पूरा संसार को जोड़ने का प्रयास प्रभुपाद जी का था। कि भगवान प्रभुपाद जी कहते थे, इससे बड़ा कोई सोशल वर्क हो ही नहीं सकता। इससे जो अगर हम ये भगवान सबको बता देंगे कि आपके पिता एक ही हैं, तो स्वतः ही सबसे बड़ा, अगर ये सबको हम समझाने में कामयाब हो गए, अगर 2% भी पॉपुलेशन समझ गई पूरे विश्व का, तो स्वतः ही पूरा विश्व जो है वो वैकुंठ बन जाएगा। हरे कृष्णा। इसके साथ ही ये अध्याय समाप्त होता है। लेट हो गया आज का अध्याय जो है थोड़ा लंबा था, समझना भी जरूरी था। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? अच्छा, आपको अभी उन्हें बनाया है क्या? कृष्ण प्रभु जी। किसी का कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं। करण सिंह जी पूछ रहे हैं, प्रभु जी व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस? कृष्णा कॉन्शियसनेस इज वेरी सिंपल प्रभु जी। भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा अनन्य भाव से करना, वही कृष्णा कॉन्शियसनेस है। बिना बिना कुछ मांगे हुए भगवान से भक्ति करना, यही है कृष्णा कॉन्शियसनेस। अमरजीत पांडे, असत्य बोलना पाप है या कभी ऐसा समझे जाती है कि बोलना ही होता है, तो इससे कैसे बचे? विचार दें। नहीं, असत्य बोलना पाप तो है ही प्रभु जी, लेकिन अगर वो भगवान की सेवा में वो असत्य बोला जा रहा है, तो अपने जो आपका मेंटर है या आप जिसे अ, गुरु हैं, उससे जरूर आप इस पे चर्चा कीजिए। ठीक है। तो अगर वो भगवान की सेवा के लिए है, तो ऐसा असत्य बोल सकते हैं, क्योंकि ये शास्त्रों में भी लिखा है। ऐसा असत्य आप बोल सकते हैं, प्रोवाइडेड वो लेकिन आप गुरु से, आपके जो गुरु हैं या जो आपके मेंटर हैं, उनसे जरूर डिस्कस कीजिए किस मैटर में आप क्या बोलना चाह रहे हैं सत्य। लेकिन एक बहुत बड़ा कथा आता है, आज तो लंबा है, कल आपको उस चर्चा कर सकते हैं असत्य के बारे में। जब एक बहुत ही अच्छा कथा है, 10 मिनट लग जाएगा उसका। आप लेकिन असत्य बोल सकते हैं, प्रोवाइडेड उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और क्या वो भगवान की सेवा में सेवा पाने के लिए है। तो अपने गुरु से बात कीजिए, मेंटर से बात कीजिए, और वो आप फिर वो क्या सलाह देते हैं उसके हिसाब से कीजिए।
गौरव गौरी प्रभु जी इस्कॉन से दीक्षा कैसे ले सकते हैं? बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा नहीं है प्रभु जी, बस 4 नियमों का पालन कीजिए। ठीक है, चैंटिंग कीजिए। तो 3 प्रोसेस है, 3 प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस होता है आश्रय लेना, किसी गुरु की आश्रय लेना, फिर किसी गुरु की शेल्टर लेना, और शेल्टर के बाद दीक्षा होता है। तो इसका कुछ कुछ पीरियड होता है। हाँ हाँ, ठीक है। तो आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। जो 4 नियम है उसका पालन करना पड़ता है। मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, ठीक है, और नो एलिसिट सेक्स। दिस 4 थिंग्स यू हैव टू ओबे। पूरा मतलब आपको इसको करना पड़ेगा, 4 चीजें। एंड देन इसके बाद फिर आपको 16 माला जप करना होगा, कंटिन्यूअस। फिर एक रिपोर्टिंग सिस्टम होता है कि हम आपको अपने आप को कमिट करते हैं कि हर मॉर्निंग हम साधना चार्ट भरते हैं, उसको भेजते हैं। फिर हम गुरु के आश्रय लेते हैं, ठीक है, और वो गुरु हमें देखता है कि हमारा जो आश्रय में हम कितने संकल्पित हैं। उस संकल्पित दे करके फिर आप शेल्टर के फॉर्म भरते हैं। एक शेल्टर आता है, नेक्स्ट प्रोसेस इज शेल्टर। तेरे 3 स्टेजेस होते हैं। शेल्टर भरना पड़ता है। शेल्टर के 6 महीने से 1 साल के बाद फिर गुरु आपको देखते हैं। इसके बाद फिर हम दीक्षा का फॉर्म भरा जाता है। बहुत लंबा फॉर्म होता है, लेंदी फॉर्म है, ठीक है। उसमें आपका स्क्रूटनी होता है, और फिर बहुत लंबा 2.5-3 घंटे का इंटरव्यू होता है। तो उस इंटरव्यू के बाद आपको दीक्षा देते हैं, ठीक है। और दीक्षा का क्या मतलब है? दीक्षा का मतलब है कि आप कमिट हो रहे हैं भगवान की सेवा के लिए। फिर आप बिल्कुल उसमें आप, अगर आपने कुछ भूल करी उसमें, थोड़ा सा भी भूल करा, तो आपका जो भूल है वो गुरु को मिलता है, पाप गुरु को मिलता है। क्योंकि गुरु का जो आश्रय होता है वो गुरु को जो है हमें भगवान के समान ही, शास्त्रों में लिखा है, भगवान के समान ही समझना चाहिए। और गुरु के बिना हम भगवान को प्राप्त ही नहीं कर सकते। हम गुरु वंदना करते हैं ना, यस यस प्रसाद भगवत प्रसादो, यस अप्रसाद न गति कुतोपि, ध्यायस्तु वंश तस्यं यशास्त्रे संध्यम, वंदे गुरो श्री चरण विंदम। यानी भगवान, गुरु के आशीर्वाद से ही हमें भगवान की प्राप्ति होगी। गुरु के आशीर्वाद नहीं होगा तो हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, ठीक है। तो दीक्षा का एक प्रोसेस है। अपने आप को कमिट कीजिए पहले, छोटे 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 प्रोसेस से स्टार्ट कीजिए, जिसमें चैंटिंग सबसे आगे आता है। Vishwajit Anand. I'm grateful for what I get, that whatever I think God happened in any manner, but I don't ask it from Shri Krishna. I just chant him and remember him. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, प्रभु जी बहुत अच्छा। And my every work has been done by him, just like saying मेरी आपकी कृपा से सब काम हो जाता है। बस बस ठीक है, लेकिन इस पे आसक्त मत रहिए। आप किसी चीज की कामना मत कीजिए। भगवान दे दिए जो ठीक है, नहीं दे दिए तो भी ठीक है। ये बहुत ही बोलना आसान है, लेकिन इसको प्रैक्टिस में लाना बहुत टफ होता है प्रभु जी। तो इसको आप रहिए, इसको कर्म से मत जोड़िए। आपका काम है कर्म करना। आप मत जोड़िए। मिलता है तो भी इसको एक्सेप्ट कीजिए, नहीं मिलता है तो भी छोड़िए। प्रभु जी, जघन्य से जघन्य पाप करने पर भी भगवान व्यक्ति को कैसे अपना लेते हैं, भले ही उसे उसके कर्म से दूसरों की तकलीफ हो रही हो। ऐसा व्यक्ति साधु कैसे हो सकता है? मानस तिवारी। देखिए प्रभु जी क्या है, जघन्य से जघन्य कार्य भगवान ऐसा कार्य। और इसमें जो, क्योंकि आज समय की कमी थी, इसमें एक और चीज भगवान बहुत अच्छा जोड़े हैं, जोड़ते हैं कि इस आ, यहाँ पे भगवान जो बता रहे हैं, अपि चेत सुदुराचारु भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य समय व्यवसितो ही सह। यानी उसकी ये जो गलती होती है वो अकस्मात गलती है, बाई डिफॉल्ट गलती होती है। मतलब उसे, क्योंकि वो नित्य कार्य कर रहा है ना, नित्य कार्य कर रहा है, नित्य कार्य में तो कोई कुछ भी गलती हो सकता है। उसका ध्येय नहीं है उसको किसी को चोट पहुंचाना, ठीक है, उसका ध्येय नहीं है किसी को चोट पहुंचाना, लेकिन उससे गलती से ये हो गया है। अब इस श्लोक को बेस में रख करके वो गलती अगर दोबारा करता है तो वो अपराध है प्रभु जी, वो अपराध है। और हम जब 10 नाम अपराध में 10वां अपराध पढ़ते हैं कि इसकी अगाध महिमा श्रवण करने के बाद भी
इस पे पूर्ण विश्वास न होना और भौतिक आसक्ति बनाए रखना, तो ये 10वां अपराध हो जाता है। तो कभी कभी कोई गलतियां हो सकता है, क्योंकि वो कार्य आप हमारे और आपके जैसा ही कार्य करना, गलती हो सकता है उससे। तो यहाँ पर सिर्फ एक्सीडेंटल फॉल्ट्स के बारे में बताया गया है। भाई डिजाइन कोई फॉल्ट आप कर रहे हैं तो वो अपराध है। ठीक है, उसके लिए भगवान कह रहे हैं अपि चेत सुदाचारु सुदुराचारु भजते माम अनन्य भाग भगवान एक्चुअली सुहृदय सर्वभूता नाम है ना, यानी इतने हमारे हितैषी हैं कि हमारा हमेशा ही भला चाहते हैं। माँ, ठीक है, पितामह से जगतो माता धाता पितामह। अब बच्चा पिता के सामने कितना भी गलती करे तो पिता उसको अगर दंड भी देता है तो उसको सुधारने के लिए दंड देता है। ठीक है ना, उसको निष्कासित नहीं करता, है ना। प्रभु जी, सेशन की रिकॉर्डिंग कल मिल सकती? मेरी माता भी 3 PM का सेशन करती है, वो सेशन यूट्यूब पर अपलोड हो जाता है, तो क्या आपका सेशन भी यूट्यूब पर अवेलेबल है? हाँ प्रभु जी, हो जाएगा। जो टेक्निकल है वो जल्दी हो जाएगा। पिछले बार का तो सेशन अपलोड हो गया, शायद 2-3 अपलोड हो गए होंगे। आज मैं बात करता हूँ, उनको तो वीडियो भेज दिया था। अब वो कितना व्यस्त हैं, जो आईटी की टीम है उस पे चर्चा हो जाएगी, जल्दी हो जाएगा प्रभु जी, आपको ये जरूर मिलेगा। ठीक है, किसी का और कुछ प्रश्न तो नहीं रह गया? अरे सुशील प्रभु जी आए हैं आज। रुकिए प्रभु जी, आपको अनम्यूट करता हूँ। कहाँ गए ये? कीजिए अनम्यूट। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, कैसे हैं बोलिए। प्रभु जी बस ये थोड़ा सा 4 और 5 वाले श्लोक में थोड़ा सा प्रकाश डालिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कल कल डालेंगे एक प्रभु में जी, वो चार। कहते हैं कि बोलिए चार बोलिए और बोलिए। पांच बोलिए बोलिए। 4 और 5 में क्या बोल रहे हैं? वो कहते हैं 5वें में कि तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो, यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ और हम्म सर्वत्र व्याप्त हूँ, हम्म लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। हम्म और चौथे में कहते हैं ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, हम्म समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं। हम्म ये दोनों को प्रभु जी थोड़ा सा समझा दीजिए, मुझे कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। बहुत बहुत सिंपल है प्रभु जी, अगर इसको सामान्य ढंग से समझने की कोशिश कीजिए। भगवान यहाँ बताने की क्या कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप में व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। ठीक है। अभी मान लीजिए प्रभुपाद जी एक ना बहुत अच्छा किताब लिखे हैं, राजविद्या बोल करके। राजविद्या एक किताब है जो सिर्फ 9वें अध्याय में आधारित है, और उसमें इस श्लोक को बहुत विस्तार से उन्होंने समझाया है। अभी मान लीजिए फोर्ड का मालिक है, उन्होंने एक, जब वो लिख रहे थे, जो फोर्ड हैं, फोर्ड के जो पुत्र हैं, फोर्ड जो मालिक है वो भगवान बहुत बड़ा भक्त था प्रभुपाद जी का। तो उन्होंने कहा, वो कहते थे कि उनका इतना अपने कंपनी में इतना वर्चस्व था कि उसका कर्मचारी जहां भी जाता था बोलता था फोर्ड ये फोर्ड के मालिक ने किया, वो फोर्ड के मालिक ने किया, ये फोर्ड के मालिक ने किया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर एक कंपनी का मालिक ओनर है, वो तो सारा कार्य खुद नहीं कर सकता, लेकिन उसकी एनर्जी से, उसकी शक्ति से सारे कार्य संपन्न होते हैं। ठीक है। अभी मान लीजिए उसे कोई भी कार्य करना, वो है वहीं, फोर्ड वहीं है, लेकिन उसकी एनर्जी से सारा कंपनी चलता है। अंबानी, मुकेश अंबानी वहीं रहते हैं, लेकिन वो पूरा कंपनी का सारा कार्य खुद नहीं करता, वो अपनी शक्ति के द्वारा हर जगह का कार्य करता है। ठीक है। तो इसको सिंपल इस तरह से, लेकिन वो हर उसके द्वारा ही ये सारी जो शक्तियां हैं, वो मुकेश अंबानी द्वारा ही रिलायंस बनाया गया है, तो सारा जो शक्ति है वो हर जगह है उनका, बट वो पर्सनली कहीं नहीं है। चाहे आप इसको इस तरह से भी समझिए, या एक और उदाहरण भी देते हैं प्रभुपाद जी, बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि अपने घर में जब आपका सूर्य की रोशनी आती है,
तो सूर्य की रोशनी आपके जब घर में आता है तो आपको ये नहीं समझना चाहिए कि सूर्य स्वतः ही आपके रूम में आ गया है। ठीक है, सूर्य स्वतः नहीं अपने रूम में आता, वो अपने शक्ति के द्वारा आपके यहाँ व्याप्त है, वो हर जगह व्याप्त नहीं है वो। ठीक है, तो वो अपनी शक्ति के, भगवान वही बताने की कोशिश कर रहे हैं, बनाया तो मैंने है लेकिन मैं हर जगह अपनी शक्ति के द्वारा व्याप्त हूँ। मैं हर जगह नहीं हूँ, मैं उनमें हूँ भी। हूँ कैसे? अपनी शक्ति के द्वारा नहीं हूँ, क्योंकि मैं फिजिकली वहां नहीं हूँ। तो सूर्य जो है फिजिकली आपके कमरे में नहीं आते हैं। इसको बहुत ही सामान्य ढंग से समझने की कोशिश कीजिए इसको। और ये दो जी उदाहरण हैं, ये बहुत ही सुंदर उदाहरण है। ठीक है, राजविद्या करके एक किताब है, अगर डॉक्टर साहब आप पढ़ना चाहें तो 9वें जी। अध्याय का बहुत ही विस्तार से एक्सप्लेन किया है प्रभुपाद जी ने। बहुत सुंदर विश्लेषण है, बहुत प्यारा किताब है, जैसे बहुत मैंने पूरा अच्छी किताब है। पूरी मेंबरशिप ली है, तो उसमें काफी बुक मिल गई है। राजविद्या में जगह अलग से मंगवानी पड़ेगी। राजविद्या तो लिया है लाइफ टाइम, आपने? नहीं, लाइफ टाइम मेंबरशिप ली, उसमें काफी बुक आ गई है मेरे पास। अच्छा अच्छा। राजविद्या नहीं ली। हाँ वो पढ़िए वो उसमें जगत अव्यक्त मूर्तिना, ये जो शब्द है, ये गौड़ीय वैष्णव का परंपरा का मुख्य ऑब्जेक्टिव है। इसी से हमारा पूरा वैश्व संप्रदाय चलता है। इसको बोलते हैं अचिंत्य भेदा भेद। भगवान है भी और नहीं भी है। ये अचिंत्य भेदा भेद महाप्रभु चैतन्य ने स्टैब्लिश किया था। ठीक है, कि भगवान हर जगह हैं भी और अपने एनर्जी के द्वारा हैं, लेकिन स्वयं नहीं है, ऐसा बता रहे हैं। जैसे समुद्र की लहरों का एक उदाहरण मिला। समुद्र है लेकिन लहरें समुद्र नहीं। समुद्र में लहरें जो होती हैं वो उछलती रहती हैं, लेकिन लहरें समुद्र नहीं है, वो समुद्र की लहर। जैसे सूर्य का आपने बताया, तो भी वैसे ही। हाँ, सूर्य का तो ज्यादा उपयुक्त है। और हाँ, जो एक कंपनी का मैंने बताया, ये प्रोपा जी, ये दो उदाहरण के साथ बहुत उनको कंफर्ट आता है। तो ये जो उदाहरण है, ये आप इसको थोड़ा सा मनन भी करके देखिए, तो आपको थोड़ा थोड़ा आपको कनेक्ट होइएगा इस चीज को लेकर के। बिल्कुल बिल्कुल। पांचवा भी प्रभु जी देख लीजिए एक बार। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थिर नहीं रहती। मतलब मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ। मतलब वहां लिखते हैं मुझ में स्थित नहीं रहती, सर्वत्र व्याप्त, लेकिन मैं इस विराट अव्यक्त का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप। ये हम्म। घुमा दिया इसको पूरे में उसमें। इसको भौतिक एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। ठीक है, कि जी भगवान पहले तो ये समझा देते हैं आपको, कोशिश करता हूँ मैं समझाने को, कि भगवान यहाँ ये कहना चाहते हैं कि कोई भी चीज प्रकृति में बहुत जो संप्रदाय है वो ये मानती है कि प्रकृति जो है वो भगवान है। तो ये जो चल रहा है ये भगवान है। ये सूर्य का प्रकाश आ रहा है वो भगवान है। ये जो जल है वो भगवान है। तो भगवान ये बता रहे हैं कि कोई भी चीज डिफॉल्ट नहीं है, ये मेरे द्वारा बनाया हुआ है। ठीक है, अब जिस तरह एक मैंने उदाहरण भी दिया था, जिस तरह एटीएम की मशीन आप जाइए, एटीएम का मशीन से पैसा निकलता है, तो हमें ये नहीं मान लेना है कि वो बाय डिफॉल्ट बाय ऑटोमेटिक पैसा आपके पास आ रहा है। उसको किसी इंजीनियर ने बनाया है, वो इंजीनियर के कारण वो चीजें आपको पैसा मिलता है। उसी तरह ये जो सारा प्लैनेट है अपने सौर मंडल में घूम रहा है, सूर्य की प्रकाश आ रही है, ये भगवान ने इनको इस तरह व्यवस्थित किया है कि भाई डिफॉल्ट ये चल रहा है, बट भगवान ने इनको बनाया है जिस तरह इंजीनियर ने एटीएम एटीएम मशीन को बनाया। बनाया। ठीक है, और उसी तरह जी वो कार्य कर रही है भाई। कोई भी चीज भाई ऑटोमेटिक नहीं है, इट इज बाय डिजाइन। भगवान ने उस चीज को डिजाइन किया है। ये भगवान बताने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी भी अपने तात्पर्य में यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे संप्रदाय हैं वो ये मानते हैं कि ये प्रकृति ही भगवान है। भगवान यहाँ बता रहे हैं नहीं नहीं, प्रकृति भगवान नहीं है। मैंने इस प्रकृति को संचालन किया है, मैं इसमें नहीं हूँ, लेकिन ये डिजाइन मैंने करा है और इसका ऐसा व्यवस्था किया है कि भाई नियम से ये चलती हैं। और सूर्य सब सारे सौर मंडल में अपनी घूमते हैं, तारे यहाँ रहते हैं वो वहां रहते हैं।
इट इज, सब अपने कार्य अपने समय पर करते हैं। सूर्य अपने समय में सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, तो वो बाय डिजाइन मैंने बनाया है, ऐसा भगवान बताते हैं इस श्लोक के माध्यम जी बहुत अच्छा। से। तो 18 ये क्वेश्चन। निर्विशेषवादी, मायावादी, शून्यवादी सब एक ही है ना? नहीं नहीं, निर्विशेषवादी, नहीं 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 मायावादी, नहीं नहीं नहीं। शून्यवादी। मायावादी क्या है, मायावादी शून्यवादी में क्या फर्क है कि निर्विशेषवादी जो है, मायावादी क्या है, मायावादी समझते हैं कि भगवान का जो शरीर है वो माया से आया है, ये माया है। ठीक है, जिस तरह एक मनुष्य का आया है माया है, ये आएगा और चला जाएगा, ये मायावादी हो गए। और शून्यवादी क्या है, जो बुद्धिज्म है वो शून्यवादी, शून्यवादी का क्या होता है कि ये जो हमारा शरीर है वो इस ये उत्पन्न हुआ है और इसी में ही भस्म हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जिस तरह एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग एक ईंटे से बनती है जो मिट्टी से बनता है, और फिर जब ध्वस्त हो जाएगा तो मिट्टी में ही मिल जाएगा, तो उसको शून्य बोलते हैं। शून्यवादी जो बुद्धिज्म है वो इस पे बिलीव करती है। और जो मायावादी है या निर्विशेषवादी है, मायावादी अलग हो गया। मायावादी क्या होता है, वो भगवान के स्वरूप को माया समझती है, कि भगवान का ये माया रूप है। तो ये फर्क है प्रभु जी। शून्यवादी अलग होता है, शून्यवादी इज टोटली डिफरेंट। वो कहते हैं कि भाई आप जो हैं इसमें इसी से उत्पन्न हुए हैं, प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, और इसी में भस्म हो जाएंगे। जिस तरह बिल्डिंग यहीं से उत्पन्न हुआ है और भस्म होकर के यही मिट्टी में मिल जाने वाला है, ये उनका सिद्धांत है। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सुशील प्रभु जी, सुन पा रहे हैं? जी प्रभु जी, वो मैंने म्यूट कर दिया था, आवाज सुनना अच्छा चाहिए, अच्छा, हो ठीक नहीं है रहा। ठीक है। ठीक है, तो ये शायद भी होता मैं। है ना, जो ब्रह्म 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 ज्योति की बात करते हैं ना ये लोग, ब्रह्म ज्योति की आत्मा हम, निराकार परम ब्रह्म ज्योति स्वरूप आत्मा है, देखिए, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस होता आत्मा है जो है। प्रभु जी। निराकार तो एक तरह से भक्त होते हैं, क्योंकि वो भगवान की ब्रह्म जो भगवान की तीन प्रकाष्ठा होती है, ब्रह्मात्मेति, परमात्मेति, और भगवान इति शब्द थे, यानी भगवान जो है ब्रह्मा, ब्रह्म ज्योति, उसके ऊपर परमात्मा और उसके ऊपर भगवान। तो ब्रह्म ज्योति जो होता है वो भगवान में थोड़ा उनको यकीन होता है, लेकिन वो क्या बोलते हैं कि मुझे भगवान के साकार रूप में हमको विश्वास नहीं है। भगवान की जो ज्योति है, मेरा अंतिम ध्येय है कि वो ज्योति में ही लीन हो जाए, वो प्रकाश तक पहुंचते हैं। लेकिन मायावादी, ये तीन अलग अलग हैं। मायावादी क्या हो जाता है, मायावादी भगवान के रूप में जैसे अब दुर्योधन था, दुर्योधन ये कह रहा था कि ये मायावी है। अब जो शकुनी थे वो कहते थे ये कृष्ण जो है मायावी है। तो इनको मायावी समझते थे, इनका रूप जो है वो माया, ये जादू करते हैं, ये मायावी हो गया। और शून्यवादी हो गए हैं जो पूरा के पूरा धस, ये तीनों अलग अलग आते हैं। निराकार एक तरह से भगवान का भक्त होता है, लेकिन उसका बस इतना ही प्रॉब्लम है कि वो ब्रह्म ज्योति में जाता है। लेकिन अगर ब्रह्म ज्योति में भी वो भक्ति करता रह गया, जैसे 54वां श्लोक में बोले, 18वां अध्याय के 54 में बताए हैं भगवान, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांचती, मह सर्वेषु भूतेषु मद भक्ते लभते पराम। यानी वो ब्रह्म ज्योति में तो आ जाता है, लेकिन वहां से अगर भगवान की भक्ति करते रहता है तो मद भक्ते लभते पराम, यानी वो फिर भक्ति को प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर वहीं लीन हो गया तो फिर वो तो फिर भगवान का वो साकार रूप का रस नहीं पाएगा, फिर वहां से उसको पतन हो जाएगा, बोर हो जाएगा, फिर बोर होकर के उसका पतन हो जाएगा। उसके साथ बस यही प्रॉब्लम है निराकार के साथ। निराकार को भी भगवान का साक्षात्कार होता है, क्योंकि आप ध्यान योग पढ़िएगा 6 अध्याय में, तो उससे समाधि की प्राप्ति होती है, भगवान का साक्षात्कार होता, परमात्मा परमात्मा तक पहुंचता है। और भगवान ने भी 54वें श्लोक में कहते हैं कि मद भक्ते लभते पराम, अगर वो वहां पर भी भक्ति करते रहता है तो मुझे प्राप्त कर लेगा। लेकिन चांसेस है कि वहां से वो पतन भी हो सकता है, अगर वो बोर हो गया वो, क्योंकि भगवान का साकार रूप जब तक नहीं रहेगा तब तो आप किसकी पूजा करेंगे।
आप तो बोर भी हो सकते हैं ना, बोर होकर के आप फिर पतन हो सकते हैं। तो ये है, निराकारवादी फिर भी ठीक है, लेकिन ये जो दो लोग हैं, ये बहुत ही मुश्किल वाले लोग हैं। जी जी, हरे कृष्ण जी, दंडोत प्रणाम। एक क्वेश्चन प्रणाम प्रभु जी। आज का सेशन एंड करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे भयो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि बोल।